नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानिया स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने हिंदी के 60 प्रश्नों को लिया है जो आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ, देखते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, शब्द ठंडा हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए परिमाणवाचक विशेषण, ऑप्शन बी संख्यावाचक विशेषण, ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण, ऑप्शन डी सार्वनामिक विशेषण। तो इसका आंसर ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 2। शब्द उसका हिंदी व्याकरण के अनुसार विशेषण के भेदों की किस श्रेणी में आता है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी गुणवाचक, ऑप्शन सी परिमाणवाचक, ऑप्शन डी सार्वनामिक। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 3। प्रश्न है, निम्नलिखित में से धर्म शब्द से बनने वाला विशेषण क्या होगा? अधर्म, धर्मी, धार्मिक, धर्मवीर। तो इसका आंसर ऑप्शन सी धार्मिक। प्रश्न नंबर हमारा 4। वह बहुत मधुर गाता है, इसमें विशेषण शब्द का चयन कीजिए। वह बहुत मधुर गाता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी बहुत। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 5। प्रश्न है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे कहते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए विशेष्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 6। प्रश्न है, महान का उत्तरावस्था होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी महांतर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 7। प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्यावाचक या परिमाणवाचक। तो इसका आंसर ऑप्शन ए गुणवाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 8। प्रश्न है, गुरु का उत्तरावस्था होगा। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी गुरुतम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। अभ्यास का विशेषण रूप है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए अभ्यासी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 10। प्रश्न है, कुछ लोग इधर ही आ रहे हैं। वाक्य के रेखांकित अंश में विशेषण है। निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। तो इसका आंसर ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 11। प्रश्न है, जहां पहुंचा ना जा सके के लिए इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी अगम्य। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 12। प्रश्न है, जो व्याकरण जानता है एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी व्याकरण। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। जहां लोगों का मिलन हो एक शब्द के क्रम में सही विकल्प चुनिए। तो इसका आंसर ऑप्शन ऑप्शन ए सम्मेलन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 14। प्रश्न है, शस्त्र क्या है? उपयुक्त शब्द का चयन करें। एक तरह की विद्या, वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता हो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता हो। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 15। जिसमें संसार के प्रति मोह न रहा हो, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर ऑप्शन डी वीतरागी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 16। प्रश्न है, किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उस शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए पारितोषिक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 17। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना, उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी कलंक। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 18। प्रश्न है, जो कभी बूढ़ा न हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। तरुण, अजर, अमर, सदाबहार। तो इसका आंसर ऑप्शन बी अजर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 19। जो कानून के विरुद्ध हो उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो इसका आंसर ऑप्शन बी अवैध। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 20। प्रश्न है, अनुचित बातों के लिए आग्रह, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है?
तो इसका आंसर ऑप्शन बी दुराग्रह। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 21। प्रश्न है किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 22। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए उज्ज्वल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 23। प्रश्न है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी दावानल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 24। निम्नलिखित शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी संन्यास। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 25। प्रश्न है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए उज्ज्वल। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 26। प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? मोहन सुबह ही पटना सिधार गया, मोहन सुबह ही पटना चला गया, मोहन सुबह ही पटना को चला गया, मोहन सुबह ही पटना में पधार गया। तो इसका आंसर ऑप्शन बी मोहन सुबह ही पटना चला गया। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 27। प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहाँ केवल दो लोग ही थे, दो लोग केवल वहाँ थे, वहाँ केवल दो लोग थे, केवल वहाँ दो लोग थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी वहाँ केवल दो लोग थे। प्रश्न नंबर हमारा 28। प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? गया था मैं कानपुर गया, मैं कानपुर गया हूँ, मैं कानपुर गया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी मैं कानपुर गया था। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 29। प्रश्न है इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? लता ने दो चिट्ठियां लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी, लता ने दो चिट्ठी लिखी, लता दो चिट्ठी लिखी। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए लता ने दो चिट्ठियां लिखी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 30। प्रश्न है आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? आज की सभा में अनेकों लोग या उपस्थित थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी अनेकों लोग। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 31। प्रश्न है आविर्भाव का विलोम शब्द है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए तिरोभाव। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 32। किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन सी मुक्त गुप्त मुक्त। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 33। प्रश्न है कृपोकोप का विलोम शब्द है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए कृपा। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 34। किस विकल्प में सही विलोम युग्म है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए करुण निष्ठुर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 35। प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द सरल का विलोम है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी और डी दोनों है। सरल के विलोम शब्द जटिल और वक्र भी होते हैं। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 36। प्रश्न है अस्त का विलोम शब्द क्या है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी उदय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 37। ऋजु शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए वक्र। ए और बी दोनों है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 38। प्रश्न है यथार्थ शब्द का विलोम कौन सा होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी यथार्थ का काल्पनिक भी होता है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 39। प्रश्न है संयोग का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी वियोग। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से एक पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन ए पशम। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर है हमारा 41। प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी गंगाधर। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 42। निम्नलिखित में से एक स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हिरण्या।
आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 43। प्रश्न है निम्नलिखित में से एक समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, जलाधिप। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 44। प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 45। प्रश्न है निम्नलिखित में से विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन बी, कमला आसन। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 46। यमुना का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, तनुजा। ये पुत्री का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 47। प्रश्न है निम्नलिखित में से एक नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, तिरपतगा। ये गंगा का पर्यायवाची। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 48। प्रश्न है पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन सी, घर, निकेतन, आयतन, निलय। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 49। प्रश्न है निम्नलिखित में से एक शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, अम्बू। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अट्टालिका का तद्भव रूप है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी, अटारी। आगे देख लेते हैं कर्पूर का तद्भव रूप है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कपूर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कोयल। आगे देख लेते हैं प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, तीन। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा ढीठ का तत्सम रूप होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए, धृष्ट। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा दीठी का तत्सम रूप है। आगे देख लेते हैं इसका प्रश्न है दृष्टि। नेक्स्ट प्रश्न हमारा मुद्री का तत्सम रूप होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, मुद्रिका। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 57। प्रश्न है कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर हमारा 58। निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, कपूर। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, भंवरा। फ्रेंड्स, इस क्लास में हमने 60 प्रश्नों को देखा है। आपके कितने प्रश्न सही हुए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।